गरीब के बच्चे भूखे ना रहे त्योहारों में, इसलिए भगवान भी बिक जाते हैं बाजारों में। इस समय पूरे वातावरण में त्योहार है, उत्सव का माहौल है। हर तरफ चमकती दमकती दुकानें हैं और बाजारों की रौनक हर दिन बढ़ती जा रही है। इस फेस्टिव सीजन की शुरुआत नवरात्रि से होती है और जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती है, बाजारों की रौनक परवान चढ़ती चली जाती है। इसी चमक दमक में बीच फुटपाथ पर बिकती हुई रंग बिरंगियां मूर्तियां भी बाजारों में एक अलग छटा बिखेरती नजर आती है। परंतु इन मूर्तियों के पीछे का अंधेरा उत्सवों की इस चकाचौंध में किसी को नजर नहीं आता। इन मूर्तियों को बनाने वाले कलाकारों की दुख भरी आवाज हमारे त्योहार के इस जश्न में न जाने कहीं दब जाती है। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज के विशेष संवाददाता दीपक जब मूर्तियों के पीछे पसरे अंधेरे में पहुंचे तो कलाकारों की छोटी छोटी आंखों में उम्मीद की किरणें जगमगा उठी। उन्हें लगा कि कोई है जो हमें भी सुनता है। और जब बेबाक बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फुटपाथ से होता हुआ अपने ही चुने हुए नेताओं और सरकार से शिकायतों तक जा पहुंचा। अब यहाँ पे हम बेचते बेचते 30-35 साल हो गया हमारे को। जब पब्लिक देखेगी जब भी मूर्ति खरीदेगी ना। तुम्हारे अंकल को ले जाके थाने में बंद कर दिया, आग बनानी थी इनों की, गणेश जी की मूर्तियों की बनाई नहीं, वो पड़े अभी। तो दिल तो ऐसे करता है ना तो हाथ वाले को दे ना वो फूल वाले को दे, क्या बड़ा करता है वो किसी का। अशोक गहलोत बहुत अच्छे थे वो, कभी भी यहाँ से गुजरते थे, हमको परेशान नहीं करते थे और वो वसुंधरा देवी भी नहीं करती थी। जिस तरह से इस पूरी कहानी के पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, किस तरह का कामकाज होता है, किस तरह से वो काम करते हैं, ये सारी कहानी हम जानने के लिए यहाँ आ गए हैं। कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जो ये मूर्ति बनाते हैं, उनसे हम करेंगे बात। भैया गणेश चतुर्थी के बाद बनाने लग जाते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद बनाने लग जाते हैं। कितने समय से बना रहे हो आप ये? हम बहुत साल से बना रहे भैया, जब छोटे से थे ना। हाँ, जब से बना रहे हैं। तो उससे पहले सब काम करते हैं हम। गणेश चतुर्थी आती है तो वो बेचते, नवरात्रे आते थे ये बेचते, फिर वो मेले करने जाते हैं, ऐसे सब सीजन आता है सब बेचते हैं। आपके मम्मी पापा वो भी यही काम करते हैं। हाँ, टेढ़ी। मतलब आप बचपन से ही करते आ रहे हो? हाँ, बचपन से। ये सब अभी उम्र देख लो ना, मेरी मम्मी की उस साल से ही करते आए। मम्मी है, ये आपकी माता है? अच्छा, ये इंदिरा जी की, इंदु नाम है ना आपका? ये इंदु की मम्मी है और ये भी ये काम करते आ रही हैं लंबे समय से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काली है। आप कितने साल की हैं आप अभी? अभी 70 साल की तो 70 के हो आप, और फिर भी इस उम्र में भी ये काम करना पड़ता है। और आपके साथ में कौन कौन करते हैं? मेरी बेटी, मैं, मेरे पति। आपके पति, आपके और लड़का नहीं करता। लड़का क्यों नहीं करता? वो सारा बेकार है लड़का। बेकार कैसे? पिता शराब पीता, नाटक करता है। नाटक करता है तो वो मदद नहीं करता काम में? हाथ नहीं लगाता वो। हाथ लगाने भी नहीं देते होंगे माता की मूर्ति बनाने? वो लगाता ही नहीं है। अगर लगाए तो आप तो लगवाने। मैं नहीं लगाने देती। तरबक। अच्छा, ऐसे बोलते हो। तो ये आप जो ये मूर्ति बनाते हो, ये कब से, मतलब कब से शुरू किया इस काम को? पहले से क्या अचानक से यही काम क्यों शुरू किया? हम ना गणेश चतुर्थी करके फिर इस काम पे लग जाते हैं। 10 दिन काम करते हैं, 5 दिन कलर करते हैं। अच्छा, 10 दिन काम करते। एक मूर्ति को बनने में कितना समय लगता है? जैसे ये इतनी बड़ी मूर्ति है, इसके अंदर कितना समय लगता है? घंटा भर लग जाता बनाने में। घंटा 1.5 घंटा लग। 1 घंटे में बन जाती है इतनी बड़ी मूर्ति? 1.5 घंटे बना के खड़ी कर देते। अच्छा, और इसकी कीमत क्या होगी? कीमत तो बता दे, 2100 रुपये बता देते, 15,000 बता दे, 5 दे देता है, 8 दे देता है, 10 दे देता है। कोई फिक्स कीमत नहीं है? वो पहले आप उसको एक कीमत बताते हो, जैसे 5,000, 10,000, उसके बाद में वो डिस्काउंट वगैरह करता है? और लास्ट मतलब आपकी इसके ऊपर कितनी कीमत लगती है? इसके लग जाते हैं हमको 4-5 हज़ार लग जाते हैं। 4-5 हज़ार। प्रॉफिट तो कम ही है इसमें। क्या करेंगे, कैसे तो गुजारा करना पड़ेगा बेटा। नहीं पढ़े हैं, नहीं लिखे हैं, नहीं नौकरी है। तो जैसे आप नहीं पढ़े, आपकी बेटियां है आपके साथ में काम करती, नहीं पढ़ी है? किसी को बच्चों को नहीं पढ़ा है। किसी को नहीं पढ़ा, पढ़ाना चाहिए था। उस टाइम पे 10 रुपये का आटा लेके आते थे, 5 रुपये का आटा लेके आते, टाइम ऐसा था। छोटे थे और अभी इसी को रोजी रोटी बना लिया। तो ये बच्चे जो ये घूम रहे हैं, ये भी
ये भी नहीं पढ़ाते हैं, ये सब कोई भाई के है, कोई बहन के है। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल राठौड़। और ये माता जी आपकी क्या लगती है? ये मेरी मासी है। मासी है। तो मतलब आपके परिवार में लगभग लगभग ज्यादातर लोग ये मूर्ति बनाने का काम हाँ, करते मूर्ति का ही काम करते भैया। हैं। आपने 10वीं तक पढ़ाई करी है, उसके बाद में आगे की शिक्षा क्यों नहीं? आगे भैया इन्हीं काम में फिर ध्यान दिया है। अच्छा, इसी काम में ध्यान दिया। तो इससे गुजारा तो हो रहा है अभी। बिल्कुल दे देती है भाई, माता रानी की कृपा है। अब हो जाता, 2 टाइम का आटा पानी तो मिल जाता। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ये जैसे अभी नवरात्रि के अंदर उससे कितने दिन पहले ये काम शुरू करते हो? भाई कम से कम 7 महीने पहले काम चालू होता है। अब एक मूर्ति खड़ी तो 1 घंटे में हो जाती है, पर इसको क्या सूखना होता है, इनके 8 हाथ अलग से लगते हैं सूख वगैरह के। फिर इन पे एक ऐसे नहीं कि एक ही कलर होता है, फिर इन पे आधा रोड वगैरह होता है, 4-5 कलर होते हैं, फिर जाके रेडी होती है। मान के चलो एक मूर्ति में कम से कम 15 दिन लगते हैं, कम से एक मूर्ति में 15 दिन। इस मूर्ति में 15 दिन का समय। बनने में तो मान के चलो 1 घंटे में खड़ी हो जाएगी, पर जो सूखने उगने में होती है ना, अब जो मिट्टी होती है वो सूखने उगने में टाइम लेती है। और बाद में सूखने के बाद में वो फट भी जाती है शायद। हाँ, वो फट जाती है, फिर उनको रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, उसमें टाइम लगता है। और ये कितनी मूर्तियां मतलब आप जयपुर में बेच देते हो? भाई जैसे माता जी वगैरह की तो मान के चलो 300-400 बिक जाती है। गणेश चतुर्थी में कम से कम 10-15 हज़ार मूर्ति बनती है। 15,000 बनते हैं, उसमें बच भी जाती होगी लास्ट में। हाँ, बच जाती है, काफ़ी मूर्ति बच जाती है, काफ़ी कभी बिक भी जाती है। अच्छा, जैसे मैंने अभी यहाँ देखा कि कुछ गणेश जी की मूर्तियां हैं वो पहले से रखी हुई है। अब गणेश चतुर्थी तो जा चुकी है, अब वो रखी हुई है तो काम में आएगी, फिर वो कोई काम ही नहीं आएगी। वो जैसे कि भैया देखो, हम तो प्रॉपर यहीं पे, हमारे यहाँ पे घर वगैरह सब है। अब जो लोग बाहर से आते हैं ना, वो बाहर से आते हैं और मूर्ति बनाकर, अब उनके घर वगैरह नहीं है, वो वहीं पे रख के चले जाते हैं। अच्छा, तो जयपुर में कितने लोग कितनी जगह मूर्ति बनाते हैं? प्रॉपर ज़्यादा तो यहीं बनती है, बाकी हमसे ही होलसेल में ले जाके कोई बिरला मंदिर में बेचता है, कोई थोड़ा आगे बेचता है, वैसे भी। अच्छा, आप प्रमुख जो है यहाँ के, हमें आती है बनानी। आपको बनानी है। और आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? वैसे मैं प्रॉपर तो यहीं रहता हूँ, वैसे प्रॉपर दिल्ली का हूँ मैं। दिल्ली? अच्छा, दिल्ली से यहाँ के रहे हो। बचपन यहीं भी निकल गया। दिल्ली में कामकाज नहीं है मूर्तियों का? इतना नहीं है। बहुत मतलब आप भी ये काम करते हो? आपकी जो ये मासी है उनकी? पूरा परिवार यही काम करता है। जैसे सीजन आता है दुर्गा पूजा और गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश, सरस्वती, सारे सीजन करते हैं और टाइम पे दूसरा माल लाके बेचते हैं हम। अच्छा, फिर वो अभी जैसे क्या नाम दशहरे पे रावण वगैरह थोड़ी बनाते नहीं, रावण नहीं बनाते। क्यों? वो नहीं बनाते, वो कागज की चीजें बनानी नहीं आती है। वैसे बना लेते हैं बच्चे, पर वो यही काम करते हैं हम। नहीं, बताओ मतलब जैसे अभी आप जैसे गुजराती में जो जितने भी नवरात्रा कर रहे हैं लोग, जितने भी भारत के लोग हैं, हिंदू लोगों में जो है त्यौहार मना, ये सनातन धर्म है ना, अभी खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। हमारे को सरकार जगह नहीं देती है, और जब और टाइम पे हम बना के लेके आते हैं, अब यहाँ पे हम बेचते बेचते 30-35 साल हो गया हमारे को। जब पब्लिक देखेगी जब भी मूर्ति खरीदेगी ना, है ना। पुलिस वाले हमको दुकान ही लगाने नहीं देते, बोले ये वीआईपी रोड है, सीएम कल ही बिक जाती है, ये सारी मूर्तियां कल ही बिक जाती है आगे गए। तो बिकी क्यों नहीं? ये लगाने नहीं दिए पुलिस वालों, नगर निगम वालों। क्या बोलते हैं फिर आज क्यों लगवाने देते? ये इधर लगाइए गली के अंदर, नहीं तो वहाँ लगाते हैं सांप। गलती है, हर साल लगाते हैं हम हमारे को। ये सारे बच्चे हैं ना इसी रोड पे पैदा हुए हैं। एक बात बता, अब वो नेता हो जाते हैं, नांगले हो जाते हैं, उसको हम ही तो जिताते हैं, और हमारे लिए तो ये रोड बंद कर देते हैं। सीएम निकल रहा, हटो 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 हटो। अरे सीएम को हम थोड़ी कुछ बोलेंगे। हमको ये हो सकता है कि हम एक तरफ जाके बैठ जाए, है ना, पर जैसे 4 दिन 5 दिन तो देना चाहिए ना सरकार को। हमको त्योहार के अंदर जब देना चाहिए ना। हम कर्जा उठा के काम करते, कोई घर का पैसा लेगा, 6-6 महीने 7-7 महीने हम काम करते। अभी गणेश पूजा में हमारे ऐसा 12 बन गया, किसी का कर्जा उतरा, किसी का उतरा भी नहीं। कोई लोग बाग मूर्तियाँ छोड़, तुम्हारे अंकल को ले जाके थाने में बंद कर दिया। आँख बनानी थी इनों की, गणेश जी की मूर्तियों की बनाई नहीं, वो पड़े अभी, आँख बनाई नहीं तो फिर बिके नहीं। बिके नहीं। बोले तुम यहाँ दुकान नहीं लगाओगे। अगर जैसे ये मूर्ति नहीं बिक रही है, फिर हमारे पास किराया नहीं है ले जाने का, हम फिर इसको क्या करेंगे? इस टाइम पे घर वर आपका यही है क्या? मेरे पिताजी का है, हमको नहीं मिला। आपने लिया भी नहीं है ना अब इतना पैसा? पैसा भी नहीं, इस जगह पे रहते थे यहाँ।
इस गली में कोई भी नहीं जा सकता, कार मोटर वाले ने। यहाँ पे तो हम खाना बना बना के खाते थे, गर्मी में यहाँ पे सोते रहते थे इस रोड पे। भाई माना कि आबादी बढ़ती जा रही है, अच्छा हो रहा है। देखो ये निकल रहा है ना सीएम, अब सीएम को हम क्या करेंगे। देखो ये इधर से प्रोटोकॉल लगा हुआ है और गाड़ियां जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको दिख रहे होंगे यहाँ से जाते हुए। तो ये कुल मिला के प्रोटोकॉल का जब ध्यान रखते हैं तो उस वक्त लोगों को साइड में कर दिया जाता है। अच्छा निकल गए हैं, मुख्यमंत्री निकल गए तो उस टाइम भी प्रोटोकॉल लगता है। अब कितना टाइम लगा। सुरक्षा की भी जिम्मेदारी रहती नहीं होती तो है, हम भी मानते हैं कि वो देश को चलाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, हादसा है ना। फिर कितना समय लगा उसको यहाँ से जाने गुजरने में। है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे नहीं लिखे है उसको, हम साल साल भर भैया काम करते हैं। हमारी गणेश पूजा में हमारी सारी मूर्तियाँ टूट गई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप इतने समय से इसमें लगाते हो, अभी आप यहाँ रह भी रहे हो, तो आप वोट किसको देते हो? हाथ वाले को। हाँ मतलब इससे पहले वाली सरकार तो कांग्रेस की थी ना। नहीं, हम बचपन से उसी को ही देते हैं। हाँ अब तो फूल आ गया राजस्थान में। नहीं होगा फूल, हमको मतलब नहीं। बाकी वो कहते हैं ना, हम तो दिल तो ऐसे करता है, ना तो हाथ वाले को दे वो, ना तो हाथ वाले को दे, ना वो फूल वाले को दे। क्या भला करता है वो किसी का, उल्टा उनको जिताते हैं। उस रोड से निकलता है तो हमको बोलता है अंदर घुसो अंदर। और कभी भी देती हूँ, जीतने लगी हाथ वाले को देती, जीत या हार। अब तो फूल आ गया तो इधर राजस्थान में चाहे फूल वाला हारो के। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान का? मेरे को क्या पता कौन। ना अभी भैया एक बात बता, ये क्या बोलते हैं, मोदी ने क्या देख के यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया उसको? हम बोल रहे हैं उसको क्या देख के। अब हम पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे पहले थे। अशोक गहलोत बहुत अच्छे थे, वो कभी भी यहाँ से गुजरते थे, हमको परेशान नहीं करते थे। और वो वसुंधरा देवी भी नहीं करती थी, जी नहीं करती थी वो भी परेशान। जैसे आए वैसे सीधे सीधे चले गए। पुलिस वाले आके खड़े रहते थे, ऐसे बोलते थे साइड में हो जाओ। बाकी ये है ना, क्या बोलते हैं, अशोक गहलोत बोलते हैं ना, अशोक गहलोत और वो वसुंधरा बहुत अच्छी थी। अब भजनलाल अच्छा नहीं है। अब वो तो आया था, ऐसे दुकान तक नहीं लगाने देते भैया, सही में ऐसे परेशान होते। भजन लाल करता परेशान, पुलिस वाले को परेशान भजन लाल करता ना। एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का। खैर ये स्टोरी अलग ढंग से चली गई। यहाँ इन लोगों से बातचीत की और बातचीत में इन मूर्तियों के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि इनकी एक लंबी मेहनत और एक लंबा परिश्रम, उसके बाद में अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए तमाम मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में ये रूप निखर कर आता है, जिसको आप और हम सभी गणेश चतुर्थी के ऊपर गणेश जी की मूर्ति बनती है और अब नवरात्रि के ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति बनती है। तो इस तरह से ये काम इनका खानदानी है, एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी उम्र उसको दी है। वो सारी चीज़ें हैं, किस तरह से बनती है, किस तरह से तैयार किया जाता है, मिट्टी से बनती है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई, एक मूर्ति को केवल आकार देने के लिए 1 घंटा लगता है, लेकिन उसको पूरा तैयार करने के लिए जो है 15 दिन का समय, 15 दिन या 15 घंटे, कम से कम एक मूर्ति तैयार होने में 5 दिन लग जाते हैं। 5 दिन लग जाते हैं। सबका आंकड़ा कोई 5 बता रहा है, हालांकि हो सकता है वो आकार के हिसाब से उसका समय बदलता हो, सूखने में समय लगता है। लेकिन इस सारी कहानी के पीछे जो सबसे मुख्य चीज़ जो निकल कर आई वो ये थी कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, उनको तकलीफ भी है, परेशानी भी है। साफ तकलीफ किस चीज़ की? तकलीफ इस चीज़ की कि क्योंकि प्रोटोकॉल, मुख्यमंत्री जाए या फिर कोई भी बड़े मिनिस्टर जाए, केंद्रीय मंत्री का दौरा हो, राजस्थान गुलाबी नगरी है तो यहाँ पर ये दौरा तो चलता रहता है। और अभी 5 तारीख को तो यहाँ पर जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के इन सब के बीच में इनको थोड़ी तकलीफ होती है। उसका कहना है कि पहले मुख्यमंत्री जो थे अशोक गहलोत और उससे पहले वसुंधरा राजे, उस समय में ये सारी समस्याएं नहीं सामना करनी पड़ती थी, लेकिन अब इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार इन पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये जो यहाँ बैठकर मूर्तियाँ तैयार करते हैं, ये अपने आप को संभालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए करते हैं और अपने पेट के लिए करते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। आज के लिए स्टोरी में इतना ही। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ और भी अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहेगा, ऐसी स्टोरी लेकर आता रहेगा।
आप तक पहुंचाने के लिए अब के लिए धन्यवाद।